तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबको बताऊंगा रिज्यूम के बारे में कि रिज्यूम किस तरह से बनाते हैं तो मेरा सिलेक्शन होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके का रिज्यूम होना चाहिए तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा और कैसे मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। देखिए, आप अगर रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो रिज्यूम में ये होता है कि अगर मान लीजिए रिज्यूम में अपने कुछ गलत तरीके से कुछ उसमें डाल रखा है, स्किल जो आता भी नहीं है या एक्सपीरियंस भी आप गलत उसमें डाल रखे हैं, तो देखिए आप रिज्यूम में अगर जो चीज़ आपने करा है वही चीज़ें भरें, एक्स्ट्रा उसमें कुछ ना भरें। अगर आप ज़्यादा कुछ भरने की उसमें कोशिश करेंगे तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर नहीं बता पाएंगे तो समझ जाते हैं कि ये रिज्यूम जो बनाया गया है ये फेक रिज्यूम है और आपको भाई ये आप झूठ बोल रहे हैं पहले से ही, तो आप मेरे में कंपनी में क्यों ऐसे काम करेंगे, मैं क्यों करने दूँ। इसलिए वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ रिज्यूम ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि नहीं, ये मेरा जेन्युइन रिज्यूम है और ये मैं जो अपना एक्सपीरियंस डाला हूँ ये कंफर्म है, मैं जो भी पूछेंगे हमसे मैं बता सकता हूँ। ये चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं भी आज जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अपना मैं जो रिज्यूम बनाया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन बनाया हूँ। वो कैसे बनाया हूँ मैं भी आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि रिज्यूम मेरा कैसा है, मैं आपको दिखा दूंगा। और एक चीज़ और बता दूं कि आपको अगर रिज्यूम नहीं बनाने आता है तो आप यहाँ किसी भी साइबर कैफ पे जाकर आसान एकदम जो नॉर्मल होता है वैसे बनवा लें, या मैं बता दे रहा हूँ कि प्ले स्टोर पे बहुत सारा ऐसा ऐप मिल जाएगा जहाँ से सीवी के लिए होता है कि सीवी वहाँ से खुद से आप बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप किसी भी प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड करते हो तो उस पर तो ऑप्शन आता ही है कि किस किस मतलब कैसे कैसे भरना है। तो देखो, जिस तरीके से उसमें भरने के लिए ऑप्शन आता है वैसे ही भरना है। जो मैं रिज्यूम बनाता हूँ सीवी ये अपना, तो खुद वो एक ऐप के थ्रू ही बनाता हूँ, लेकिन उस ऐप में बारीकी से पूरा पूरा सब दिया गया रहता है, लेकिन सारा डिटेल्स फिल नहीं करना है। जो आपको चीज़ें पता हो वही चीज़ें फिल करना होता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि मैं जो सीवी बनाया हूं तो सीवी में मैंने अपना क्या डाला है, नंबर डाला हुआ है, नाम डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, जो मैं करेंट एड्रेस पे रहता हूं वो डाला हुआ है। और उसके अलावा जो मुझे स्किल्स यानी कि जो चीज़ें मुझे आता है, ठीक है, कि मैं ये काम बेशक मैंने करा नहीं है लेकिन आता है मुझे, तो वो स्किल्स होता है, तो मैंने वो स्किल्स उसमें डाल रखा है। उसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस डाल रखा है, जैसे कि मैंने 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ किसी किसी कंपनी में, तो उस कंपनी का मैं एक्सपीरियंस डाल रखा हूँ कि मैंने ये चीज़ करा है। क्योंकि जब मुझे इस इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो मैं उनको आसानी से बता सकता हूँ कि हाँ मैं इस कंपनी में काम कर रहा था इतने टाइम से, क्योंकि वहाँ पे सारा रिज्यूम में शेयर आपने किया रहेंगे। जैसे कि इतने से इतने टाइम में आप एक्सपीरियंस दिखाएंगे ना जी, एक्सपीरियंस मेरा इतने साल का है, तो ये पूछते हैं कि कितने से कितने टाइम में आपने करा था, तो सारा चीज़ उसमें मेंशन रहता है रिज्यूम में। इस तरीके का आप रिज्यूम बनाइए। और साथ में मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे जो इंटरेस्टिंग बात होता है, ये सब पूछने के बाद अगर किसी भी आप कंपनी में जा रहे हैं या किसी भी आप मतलब सेक्टर या कोई भी मतलब आप कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या चाहे कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो या कोई और मतलब मान लीजिए बहुत सारे वैसे शोरूम होते हैं, तो उसमें आपको यही बताना है। उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको मोबाइल से नॉलेज ले लेना है, उसके बारे में थोड़ी सी क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर शोरूम में जा रहे हैं तो शोरूम के बारे में पूछ सकते हैं कि शोरूम में क्या क्या होता है, कैसे मतलब सेल्स करेंगे, ये वो, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेना है। उसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूँ कि लास्ट टाइम जब आप सब कुछ उसमें इंटरव्यू आपका हो जाता है तो लास्ट टाइम वो पूछते हैं कि आपका जो हॉबीज़ है वो क्या है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है किस चीज़ में है, ये चीज़ें पूछते हैं। बहुत से लोग अगर इंटरेस्ट के लिए जानते हैं, हॉबीज़ नहीं जानते, बहुत से लोग हॉबी जानते हैं, इंटरेस्ट नहीं जानते, दोनों एक ही चीज़ है। ये आपसे पूछा जाता है वहाँ पे कि आप इंटरेस्ट किस चीज़ में रखते हैं या हॉबीज़ आपका क्या है। तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें के लिए हॉबीज़ हो, जैसे मान लीजिए किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को मूवी पसंद है, किसी को सोशल मीडिया पसंद है, इस तरीके का बहुत सारा लोग हैं जो कि मतलब अलग अलग अपना कैटेगरी का, किसी को कॉमेडी देखना पसंद है, रील्स देखना पसंद है, तो सबका अपना अपना हॉबीज़ होता है। तो इस तरीके का अपना हॉबीज़ वहाँ पे बता सकते हैं। बस ये नहीं कि वो हॉबीज़ बताने से वो सोचते हैं कि आपका एक्सपीरियंस और स्किल से कोई मतलब नहीं होता, वो जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। एक चीज़ मतलब होता
होता है ना जी लाइफ में, कि आपके साथ मतलब क्या अच्छा लगता है, क्या करना मतलब जो फेवरेट है वो क्या है, ये चीज़ के लिए आपसे हॉबीज़ पूछा जाता है, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहता था कि देखो रिज्यूम अगर आप बना रहे हो तो रिज्यूम प्रॉपर एकदम अच्छा से और एकदम थोड़ा कैपिटल लेटर में आप लिखोगे। जैसे आप कैपिटल लेटर में सारा चीज़ अगर थोड़ा सा मेंशन किए रहोगे अच्छे से, जो हेड राइटिंग होता है मतलब ऊपर का, तो उस पर थोड़ा सा लुक ही अलग देखने को मिलता है। तो इस तरीके का आप रिज्यूम बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने सब छोटा बड़ा सब मिक्स करके बना दिया, आप ऐसे आधा हिंदी लिख दिया, आधा इंग्लिश लिख दिया या पूरा, तो इस तरीके का थोड़ा सा रिज्यूम देखने में अच्छा भी नहीं लगता और बाकी सोचते हैं ये रिज्यूम उतना अच्छा है नहीं, मतलब देखो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और बाकी तो है ही। और एक चीज़ मैं बता दूं कि किसी भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर रिज्यूम भी अच्छा बना लिया तो एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि आप जो आपका ड्रेस हो तो ड्रेस थोड़ा फॉर्मल हो, और फॉर्मल में एकदम थोड़ा सा मतलब जो कपड़ा होना चाहिए एकदम देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, लगे कि नहीं सच में मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अगर शादी ब्याह में जाना होता है ना कि शादी विवाह में जाना होता है तो कपड़े वहाँ पे पुराना लोग पहनना पसंद नहीं करते, सोचते हैं भाई मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ तो थोड़ी सी अच्छा कपड़ा पहन के जाऊँ। तो इसी तरीके से आपको अगर जब कंपनी में जॉब चाहिए तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एक कपड़ा पहन के जाना चाहिए। और रिज्यूम जो मैंने बताया है इस तरीके का आप रिज्यूम बना के ले जा सकते हैं, वहाँ पे 100% आपका वहाँ पे जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से मैं जो बताया हूँ अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।